नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें देख लिया है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कल। तो हमने संविधान संविधान क्या होता है और संविधानवाद और संविधानवाद इन दो चीज़ों को देख लिया था तथा इनके बीच अंतर को भी हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोग देखेंगे कि संविधानवाद जो होता है इसकी चुनौतियाँ कौन कौन सी है, विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा संविधानवाद है इसकी चुनौतियों को दो रूपों में देखा जा सकता है। इसकी दो चुनौती मतलब क्या कहते हो, एक प्रत्यक्ष खतरे होते हैं और एक अप्रत्यक्ष खतरे होते हैं। तो प्रत्यक्ष खतरे में अगर हम देखें तो नेपाल में, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूडान, अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या होता है कि जब संविधान को ही मतलब कि ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खतरे में जब संविधान को ही भंग कर दिया जाता है। अभी आप लोगों ने हाल ही में श्रीलंका में देखा होगा, आए दिन नेपाल में होता रहता है, पाकिस्तान में होता रहता है, अफगानिस्तान में अभी हुआ। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे संविधानवाद की ये प्रत्यक्ष चुनौतियाँ हैं जब संविधान को ही भंग कर दिया जाता है। और अब अप्रत्यक्ष खतरे की बात करें तो अप्रत्यक्ष खतरा जो है वो भारत में देखा जाता है। मतलब कि अगर भारत में देखें तो भारत में संविधान की जो है वो अप्रत्यक्ष खतरे दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कि इसके कौन कौन से खतरे हैं जो भारत में हैं संविधानवाद के। तो आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए कि भारत में संविधानवाद की अप्रत्यक्ष खतरे। यहाँ क्या होता है कि यहाँ राजनीति में राज्य रजवाड़े किसका राज्य रजवाड़े का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। पहला पॉइंट, यहाँ पे राजनीति में राज्य रजवाड़े का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है कि विपक्ष का कमजोर होना, यानी कि आप अगर अभी भी देख लेंगे पिछले दो पंचवर्ष देख रहे होंगे तो हमेशा विपक्ष कमजोर ही रहा है, अभी भी विपक्ष कमजोर ही है। तो यहाँ पे विपक्ष का मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये विपक्ष हमेशा यहाँ पे कमजोर है। तो संविधानवाद का एक दूसरा जो खतरा है वो ये है विपक्ष का कमजोर होना। पहला, राजनीति में राज्य रजवाड़े का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, दूसरा विपक्ष का कमजोर होना। और अगर हम तीसरी बात करें तो कानून के प्रति आदर का अभाव, यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे कानून के प्रति लोगों का आदर में अभाव दिखाई देता है। और चौथे की बात करें तो मीडिया भेदभाव। तो जैसे कि जो विकासशील राष्ट्र होते हैं वहाँ पे मीडिया जो होता है उस पर सत्ता पक्ष का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो ये चीज़ें आप अभी देख रहे होंगे भारत में कि मीडिया पे सत्ता पक्ष का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। और यहाँ पे जो होता है कि पीएम की जो सलाहकार होती है, जो पीएम के सलाहकार समिति जो होती है उसमें पूंजीपतियों की संख्या अधिक होती है, यानी कि जो उसमें सलाहकार होते हैं वो पूंजीपतियों में से होते हैं। तो नीति जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वन में जो नीति बनती है वो उन्हीं के अनुरूप बन जाती है। तो ये चुनौतियां हैं। तो देखें कि भारत में संविधानवाद की उपर्युक्त अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करना होगा। क्या जो चुनौतियां यहाँ पे हैं उनका समाधान करना होगा, तभी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अस्थायित्व आ सकता है। तो इसके समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो चीजें हैं जो इसके अप्रत्यक्ष खतरे दिखाई देते हैं, तो इसके समाधान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो सुधार की बात करें तो कानून के प्रति आदर या श्रद्धा में वृद्धि करना होगा। क्या कानून के प्रति आदर या श्रद्धा में वृद्धि करना होगा। और यहाँ पे विपक्ष को मजबूत करना होगा। ये नोटेड पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे विपक्ष को मजबूत करना होगा। और तीसरा जो है वो सिविल समाज, एनजीओ, दबाव समूह को बढ़ावा देना होगा। न्यायिक सक्रियता का होना भी यहाँ पे जरूरी है। और जो पीएम के सलाहकार समिति में जो इसकी प्रत्येक चुनौतियां थी, मतलब चुनौती में देखें तो इसमें पूंजीपतियों में से ही लोग चुने जाते थे, लेकिन इसमें आम नागरिक की भी भागीदारी होनी चाहिए। क्या पीएम के सलाहकार समिति में जो होता है उसमें आम नागरिक की भी भागीदारी होनी चाहिए। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर बल देना चाहिए।
अगर जो ये सुझाव दिए गए हैं, अगर इन सुझाव को अमल में लाया जाए तो संविधानवाद की जो चुनौतियां भारत में देखी जा सकती हैं, इसको सुधारा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, तो आप लोग उसको करने का अभ्यास करिएगा कि आप लोग उसको कर पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? ये मेंस का क्वेश्चन है। भारत में संविधानवाद की प्रत्यक्ष खतरे नहीं दिखाई देते हैं। बल्कि अप्रत्यक्ष खतरे दिखाई देते हैं। यदि आप इस कथन से सहमत हैं कि इस कथन से आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि आप इस कथन से सहमत लिखा नहीं जा रहा है, कैसे भी करके लिखा जाए, बस एक बार सहमत है तो इन खतरों के समाधान बताइए। ये ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा उसको, ताकि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। बताइए, ताकि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। किया से तो इसको आप 150 या 250 इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग अगर जो कल जो क्लास थी उसको देखेंगे और आज वाली क्लास को देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे लिखना है।
थोड़ा बहुत। वैसे भी आज आज वाले क्वेश्चन से, आज वाले जो टॉपिक पढ़ाए हैं मुझसे ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कल वाला आप देखते हैं और आज वाले को उसे जोड़ते हुए लिखते हैं तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।